फिर भी एक पॉजिटिव ट्रिगर होगा दरों में कटौती का होना वहां पर। तो उसके लिहाज से आईटी शेयर आज भी हमारे फोकस में रहेंगे, क्योंकि कल नेस्डेक में बढ़िया तेजी और नए शिखर पर बंद होते हुए दिखाई दिए हैं। देखते हैं क्या कुछ निकल के आता है। लेकिन ओवरऑल आज जो संकेत है ग्लोबल बाजारों से वो मिक्स्ड है। अगर हम ग्लोबल में अगर हम एफआईज को भी मिला दें अगर, तो आप ये देखिए अब थोड़े से ना लिक्विडिटी ड्राई होते हुए जाएंगे, अब क्रिसमस की छुट्टियों की तरफ जाएंगे। सबको पता है एफआईज छुट्टी पर जाते हैं क्रिसमस से पहले। तो वॉल्यूम और लिक्विडिटी दोनों का फोर्स बाजार में नहीं होगा। कल एफआईज डीआईज के आंकड़े आप देखिए, दोनों की छोटी छोटी 200 सवा 200 करोड़ रुपए के आसपास की, पौने 300 करोड़ रुपए की एफआईज की सेलिंग आई है और डीआईज की सवा 200 करोड़ रुपए के आसपास की सेल के फिगर ये देखने को मिले हैं। देखते हैं क्या कुछ चाल होती है। गिफ्ट निफ्टी भी संकेत थोड़े कमजोरी के दे रहा है, 0.4% नरम है और शुक्रवार को बड़ी रिकवरी के बाद कल 100 अंकों का कट और आज फिर से 75 अंकों के आसपास की गिरावट हम गिफ्ट निफ्टी में देख रहे हैं। तो संकेत मिले जुले हैं और मुझे ये लगता है कि यूएस फेड की पॉलिसी के बाद ही बाजारों की कोई दिशा एक तरफा तय हो सकती है। और इस हफ्ते अगर आप देखेंगे ना, तो कई सारे सेंट्रल बैंकर्स की बैठक है, बैंक ऑफ जापान की भी बैठक है, पीपल्स बैंक ऑफ चाइना की भी बैठक है और ये बुधवार को यूएस फेड की, गुरुवार को बैठक है जापान में और शुक्रवार को चीन में बैठक है। तो इनका भी असर देखने को मिलेगा बाजारों में भी। ऑलराइट, तो ये हमने समझे कि ग्लोबल संकेत किस तरीके से फिलहाल आते हुए मिल रहे हैं। पर चलिए अब आगे बढ़ते हैं और स्पेसिफिकली फोकस करते हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी पे कि आज के लिए क्या होनी चाहिए रणनीति, और साथ ही डेटा पॉइंट्स जो है किस कौन से इंपॉर्टेंट है जिनको ध्यान में रखना है, कौन से लेवल्स इंपॉर्टेंट है जिनको वॉच आउट करना है। और सीधे चलेंगे हमारे सहयोगी अंश के पास। अंश, सबसे पहले तो निफ्टी पे बताइए कि एफएनओ में क्या कुछ सेटअप बनते हुए दिख रहा है, साथ ही एफआईएस डीआईएस की पोजिशनिंग कैसी है। बिल्कुल, सबसे पहले निफ्टी की बात करें तो पिछले सेशन में थोड़ी बिकवाली होती हुई नजर आई थी। हालांकि अभी भी नेगेटिव सेंटीमेंट नहीं है, क्योंकि अगर इसका हम चार्ट देखें तो आप चार्ट पे देख सकते हैं कि पिछले 8 सेशन से निफ्टी ये जो 100 EM है उसके आसपास ही क्लोज होता हुआ नजर आया है। मतलब 1% से ज़्यादा का भी यहाँ से डाइवर्जेंस नहीं है, उसके ही आसपास क्लोज होता हुआ नजर आ रहा है। तो यहाँ पे एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग कंसोलिडेशन बनता हुआ नजर आ रहा है। जैसे कि अभिषेक ने भी बताया, आने वाले समय में छुट्टी वाला समय है, इसलिए थोड़ा यहाँ पे लिक्विडिटी का इशू हो सकता है और थोड़ा यहाँ पे कंसोलिडेशन कंटिन्यू होता हुआ दिख रहा है। मोर इंपॉर्टेंटली फेड रेट डिसीजन का बात है यहाँ पे, क्योंकि ये कल आने वाला है, तो उसके पहले मार्केट में थोड़ा सा यहाँ पे एक्शन मिसिंग है। कल जब एक बार आ जाएगा तो उसके बाद में परसों में मार्केट में रिएक्शन दिख सकता है, तब तक ये कंसोलिडेशन में रहने की उम्मीद की जा सकती है। लेवल्स की बात कर लेते हैं। यहाँ पे लेवल्स देखें तो पहला रेजिस्टेंस हमें 24,800 पर नजर आता है, क्योंकि पिछले 2 सेशन में हम देख रहे हैं कि इसके पास ही हाई बन रहा है और वहां से हमें सेलिंग प्रेशर बनता हुआ दिख रहा है। तो ये एक लेवल है जहाँ पे थोड़ी शॉर्टिंग पोजीशंस देखी जा सकती है। अगर इसे तोड़कर हम ऊपर जाते हैं, आज अच्छा ओपनिंग अगर आ जाता है, तो सीधे हमें दूसरा रेजिस्टेंस सीधे 25,000 के साइकोलॉजिकल मार्क पे नजर आता है, क्योंकि वहां पे काफी स्ट्रॉन्ग कॉल राइटिंग भी होती हुई नजर आ रही है। अब नीचे की तरफ सपोर्ट देखें तो पहला सपोर्ट यहाँ पे 24,500 पर नजर आता है, क्योंकि हम देख रहे हैं कि पिछले कुछ सेशन से इस लेवल के आसपास कुछ लोज लगे थे जहां से हमें बाइंग दिखी थी। तो यहाँ पे भी एक अच्छा बाइंग प्रेशर दिख सकता है जहां पे लॉन्ग पोजीशन बनाए जा सकते हैं। अगर इसे तोड़कर हम नीचे जाते हैं तो काफी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट सीधे 24,350 पर नजर आता है, क्योंकि कुछ समय पहले यहाँ पे स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस था, वो तोड़ चुके थे, इसलिए वही रेजिस्टेंस अब सपोर्ट की तरह एक्ट करता हुआ नजर आ सकता है। इंडेक्स ऑप्शंस की बात करें तो सबसे ज़्यादा कॉल राइटिंग 24,700 पर हो रही है, जो कि 100 EM में है। मतलब इसके आसपास थोड़ा रेजिस्टेंस दिख सकता है, लेकिन इसके ऊपर जो 24,800 है वहाँ पे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। दूसरी कॉल राइटिंग जो सबसे स्ट्रॉन्ग हो रही है वो है साइकोलॉजिकल मार्क के 25,000 पे। तो ये जो 25,000 का है टेक्निकली भी रेजिस्टेंस है, साइकोलॉजिकल मार्क के हिसाब से भी है और कॉल राइटर्स के हिसाब से भी है। तो यहाँ पे काफ़ी स्ट्रॉन्ग सेलिंग प्रेशर बनता हुआ नजर आ सकता है आने वाले एटलीस्ट 2 सेशंस में। नीचे की तरफ देखें तो एक्टिव कॉल पुट बाइंग हो रही है सीधे 24,200 पे, जो कि काफ़ी नीचे का लेवल है। तो जो पुट ट्रेडर्स है वो काफ़ी बेरिश होते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि उन्होंने इतने दूर के पोजीशंस लिए हैं मार्केट में। लेकिन कुल मिला के देखिए तो काफ़ी रेंज बाउंड सेशन दिख सकता है। जो लेवल्स बताए उसके ही इर्द गिर्द हमें ट्रेड करता हुआ निफ्टी नजर आ सकता है। बिल्कुल, काफी रेंज बाउंड सेशन दिखाई देगा। और निफ्टी में तो कल बैंक बिकवाली दिखी थी, लेकिन बैंक निफ्टी की बात करें तो सपाट बंद होता हुआ नजर आया, करीब 53,580 के आसपास। निफ्टी बैंक पर अंश कौन से लेवल्स पर हम नजर रखें?
तो निफ्टी बैंक की भी बात करें तो निफ्टी बैंक में भी ऑलमोस्ट सेम ही सिमिलर पैटर्न दिखा है जैसे निफ्टी में बनता हुआ दिख रहा है। अगर निफ्टी बैंक का स्पेशल चार्ट हम ले आए स्क्रीन पे तो निफ्टी बैंक भी अपने एक सीमित दायरे में ही बंद होता हुआ नजर आ रहा है। पिछले 8 सेशन से, जैसे निफ्टी की बात की, निफ्टी बैंक में भी एक दायरा नजर आ रहा है और उसी के आसपास ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है। अगर इसका मीन पोजीशन देखें तो 53,500 एक लेवल है, उसके ऊपर नीचे ही घूमता हुआ क्लोज होता हुआ नजर आ रहा है। ऊपर की तरफ रेजिस्टेंस देखें तो यहाँ पे 53,900 का काफ़ी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है, आप चार्ट में भी जैसे देख सकते हैं। दिसंबर के भी हाई इसके ही पास लगे हुए हैं, तो यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग सेलिंग प्रेशर बनता हुआ नजर आ सकता है जहाँ पे शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटीज देखी जा सकती है। अगर इसे हम तोड़ते हैं तो बीच में कहीं पे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस नहीं है, सीधे फिर जो ऑल टाइम हाई लेवल था 54,500 के पास का, वहाँ पे ही सीधे जाके हमें एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस दिख सकता है। अब नीचे की तरफ सपोर्ट देखें तो 53,100 का पहला सपोर्ट दिखता है और वो अगर तोड़ते हम नीचे जाते हैं तो 52,500 का काफ़ी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट दिखता है, क्योंकि अक्टूबर नवंबर मिला के ये जो 53,500 है वहाँ पे काफ़ी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस ले रहा था, वहाँ से निफ्टी बैंक ने तोड़ दिया था। इसके बाद अगर आज हमें ज़्यादा बिकवाली होती हुई नजर आती है तो ये एक वो लेवल है जहाँ पे एक अच्छा बाइंग प्रेशर, एक अच्छा बाउंस होता हुआ नजर आ सकता है। बिल्कुल, तो ये कुछ लेवल्स बैंक निफ्टी पर जहां पर आपको नज़र रखनी चाहिए। अंश, शुक्रिया पूरी डिटेल्स के साथ हमारे साथ जुड़ने के लिए। बैंक निफ्टी और निफ्टी की तो हमने बात की, लेकिन मार्केट का मैक्रो सेटअप कैसा है उस पर भी नज़र डालेंगे। क्रिसमस की छुट्टियां शुरू होंगी, ब्रोकरेज हाउसेस से जो एक्टिविटी होगी वो भी धीरे धीरे कम होती हुई नजर आएगी। लेकिन इसके अलावा कौन से बड़े ट्रिगर्स है, यूएस फेडरल रिजर्व की बैठक तो होगी ही, लेकिन इसके अलावा कौन से बड़े ट्रिगर्स है अभिषेक, कौन से लेवल्स पर हमें नजर रखनी चाहिए और रणनीति क्या रखनी चाहिए बाजार पर? आशीषा, देखिए लेवल्स तो अंश ने बता दिए हैं, मोटा मोटी लेवल्स वही होंगे, लेकिन बाजार का जो सेटअप है फिलहाल अगर आप पिछले हफ्ते भर से देखेंगे, शुक्रवार एक अपवाद था। अदरवाइज उसके पहले 5 दिन हमने बिल्कुल रेंज का कारोबार देखा। 25,000 के आसपास के बेस पर कल भी अगर आप देखेंगे तो रेंज का ही कारोबार था। तो ये लगता है कि रेंज ये बना रहेगा और इसके पीछे की वजह यही है कि लिक्विडिटी वाली चीज़ें थोड़ी सी फोर्स कम होता जाएगा। अच्छा, बेहतर होगा अगर इंडेक्स में ट्रेड ना मिला तो इंडेक्स आप छोड़ भी सकते हैं, कोई ज़रूरत नहीं है कि इंडेक्स से ही पैसे में बना के निकालने हैं, चाहे निफ्टी हो या फिर निफ्टी बैंक हो। आप देखिए मिड कैप में, स्मॉल कैप में ठीक ठाक रौनक बनी हुई है, खबरें आ रही हैं, जहां पर खबरें आ रही हैं वहां पर रिएक्शन आ रहा है। और जो सेगमेंट हाल फिलहाल थोड़े से एक कह सकते हैं कि शांत अवस्था से जग के रौनक में लौटे हैं, पीएसयूज, पावर, रेलवे, शायद वहां पर पैसे बनते हुए दिखाई दें। तो अप्रोच जो हो जाना चाहिए ना वो थोड़ा सा स्टॉक स्पेसिफिक रखने की बाजार में जरूरत है। निफ्टी के लिए अगर हम रेंज की अगर हम बात करें तो 24,500 पर यहां से सपोर्ट है और जो रेजिस्टेंस की बात करें वो है 25,000 पर। उसके पहले 24,800 के आसपास एक हल्का सा ठहराव, उसको पार कर लिया, फिर 25,000 तक जाने के दायरे खुल जाएंगे। तो कोई स्ट्रक्चर कोई ऐसा वीक नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यह है कि एक रेंज का ही कारोबार होता हुआ फिलहाल आपको दिखेगा। और यूएस फेड की जो पॉलिसी है कम से कम उसके पहले तो हम रेंज ही देखेंगे। निफ्टी बैंक की बात करें, बिल्कुल अपने रेजिस्टेंस के आसपास, छोटा वाला जो रेजिस्टेंस है ना 53,700 का, उसके आसपास खड़ा है। उसके ऊपर निकला तो 54,000 के आसपास फिर एक और बाधा फेस करेगा निफ्टी बैंक। और अगर हम सपोर्ट्स की बात करें तो सपोर्ट्स थोड़े ऊपर आ गए हैं, 53,000 के आसपास अब निफ्टी बैंक का सपोर्ट आ गया है। तो मोटा मोटी जो रेंज है वो है 1000 अंकों की निफ्टी बैंक के लिए। तो बेहतर ये होगा इंडेक्स के बजाय आप बाजार में शेयर खोजिए, सेक्टर स्पेसिफिक अगर न्यूज आती है तो उस पर ध्यान रखिए। और मिड कैप, स्मॉल कैप में भी जो अपॉर्चुनिटी बिल्ड हो रहे हैं, क्योंकि जहां पर खबरें आ रही हैं उसके आधार पर आपको अपने ट्रेड आइडेंटिफाई करने की जरूरत है। एक सेगमेंट जो फोकस में रखने वाला होगा अगले 2 से 3 दिन तक कम से कम, वो है आईटी का। आईटी शेयरों पर आप नजर बना के रखिए। पॉलिसी से पहले आज हमने चूंकि देख रहे हैं कि नेस्डेक नए हाइज पर है, वहां के कुछ बड़े शेयरों से अच्छे संकेत आए हैं। अल्फाबेट हो गया, एप्पल हो गया, वो नए शिखर पर पहुंचे हैं। तो आईटी शेयरों में थोड़े बाइंग के मौके बन सकते हैं दिग्गजों में। अदरवाइज इंडेक्स लेवल पर बाजार में थोड़ा पैसा बनाना अभी मुश्किल दिख रहा है। स्टॉक्स पर ही फोकस करना ज्यादा बेहतर होगा बाजार में। रचना जी, बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए। स्वागत है आपका 18 आवर स्वदेश पर। और इसके अलावा कुणाल परार भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। कुणाल जी, आपका बहुत शुक्रिया। रचना जी, शुरुआत आपसे करना चाहेंगे और एक बार ना जरा इंडेक्स पर अपना व्यू दे दीजिए, क्योंकि थोड़ी सी ना फसन है, मतलब कश्मकश है कि इंडेक्स किस साइड जाएगा भी कि नहीं जाएगा, इंडेक्स को क्या छोड़ दें तो बेहतर होगा, ये सारे के सारे सवाल हैं। तो एक इंडेक्स पर व्यू दीजिए और लगे हाथ अपने शेयर भी बता दीजिए।
जी, गुड मॉर्निंग। और जहाँ तक इंडेक्स पे व्यू की बात है, तो एक चीज़ मैं ज़रूर कहूँगी कि फ्राइडे को जो लोअर लेवल से ज़ोरदार बाइंग आई थी, उसने एक चाहे वो किसी भी रीज़न से हुआ हो, चाहे वो एल्बो की वजह से हुआ हो या नॉर्मल ट्रेडिंग की वजह से हुआ हो, लेकिन उसने एक सैक्रोसेंट सपोर्ट ज़रूर पुट इन प्लेस किया है। तो वहाँ पे जब तक अब वो लो टूटता नहीं है, तब तक एक उम्मीद बनी रहेगी कि मार्केट थोड़ा कंसोलिडेट करके ही सही लेकिन ऊपर जा सकता है। अगर ये बाइंग ना आई होती तो हम ऐसे रेजिस्टेंस पे थे जहां से पहले वाला डाउन ट्रेंड दोबारा रिज्यूम होने का फियर था, लेकिन वो फियर थोड़ा कम होता है इस बाइंग की वजह से। तो यहाँ पे अब मेरे हिसाब से बाय ऑन डिप्स करते रहना चाहिए और जब तक हम 24,500 के ऊपर है फ्यूचर्स पे, तब तक हमें बाय ऑन डिप्स करना चाहिए, पर चेज नहीं करना चाहिए। बाय ऑन डिप्स करेंगे तो इंडेक्स पे भी ट्रेड चलना चाहिए और इसमें ब्रेकआउट तब आएगा जब हम 24,850 के ऊपर निकलेंगे। 24,850 क्रॉस होने पे ट्रेंडिंग मूव मिलने के चांस है। तब तक आप बाय ऑन डिप्स करके 60 टू 80 पॉइंट्स का मूव लेके इंडेक्स पे खुश रहने की ट्राई करें। जहां तक मेरे इंडिविजुअल कॉल्स का सवाल है, तो मेरा एक कॉल जो है वो एमएनएम पे रहेगा। एमएनएम में और काफी सारे और ऑटो नेम्स में भी चार्ट सेटअप ऐसा है कि लग रहा है कि एक अच्छा मूव आना चाहिए इस सेक्टर में। एमएनएम बाय ऑन डिप्स रहेगा। आज अगर गैप डाउन होता है मार्केट जैसा कि चांस है, तो हमें लोअर लेवल से बाइंग मिलेगी और फ्यूचर्स पे 3030 का हम एसएल लगा सकते हैं और अपसाइड पे 3100 एंड 3120 का टारगेट लगा सकते हैं। बिल्कुल, तो बाय ऑन डिप्स की रणनीति इंडेक्स लेवल पर और स्टॉक स्पेसिफिक आइडियाज़ की बात करें तो एमएनएम पर खरीदारी की राय, जहां पर 3,100 रुपये प्रति शेयर का लक्ष्य रचना दी ने दिया है।